आज बड़े सौभाग्य विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री काशी बनारस के धरती से हमारे देश के 9 करोड़ 70 लाख किसान मन के खाता में पीएम किसान सम्मान निधि के पैसा अंतरित करीन है। 20 करोड़ 500 लाख रुपया के अंतरण करीन है। एक लिए बहुत बहुत हमारे प्रधानमंत्री जी ला धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और हमारे छत्तीसगढ़ के 25,47,538 किसान मन ला भी आज 20वीं किस्त 523 करोड़ 34 लाख रुपया उमन के खाता में आई से। तो ऐसे सभी हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन ला भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत विस्तार से उद्बोधन में हमारे किसान मन के लिए जो काम होते हमारे देश में ओला बताई है। और यहाँ हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री भी बताई नहीं। मोला ज्यादा कुछ कहना नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहूं कि आज हमारा छत्तीसगढ़ के सरकार भी किसान मन के उन्नति पर काफी काम करत है। मोदी के गारंटी में हमार जो वादा रही से हमार पूर्ववक्ता मन बताइन है, वादा ला हमन पूरा करे हन। आज 21 क्विंटल धान खरीदत हन प्रति एकड़, 3100 रुपया प्रति क्विंटल के दाम देत हन। और जो अंतर के राशि है, धान खरीदी समाप्त होते और 1 सप्ताह के अंदर एक मुश्त उमन के खाता में भेज देत हन। 2 साल के बकाया बोनस भी रही से 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया। और ओला भी हमन सरकार बने के 10 दिन के अंदर में 13 दिसंबर 2023 के सरकार के गठन हो रही से और 25 दिसंबर 2023 के ही 2 साल के बकाया बोनस ला भी भेजे के काम आप मन के सरकार करी से। तो इस तरह से यहाँ किसान मन के हित बर हमारे सरकार लगातार काम करत है। और जो भारत शासन से किसान मन के हित बर हुई से आप सबला मालूम है। और मोला बताते हुए गौरव होते कि जब ये देश के प्रधानमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहीन, तो मन के सरकार में सांसद के रूप में मोला भी काम करे के अवसर मिलिस। और उस समय किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करीन हमारे देश में। ओकर लिए पहले हमार किसान मन ला अच्छा खेती करना है, अगर पूंजी नहीं है तो दूसर से कर्जा लेना पड़त रही से। कोऑपरेटिव बैंक में भी हमन लोन लेत रहें तो ओकर भी 16% 18% ब्याज देना पड़त रही से। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना में कम ब्याज में लोन की व्यवस्था करीन। और करोड़ों करोड़ों किसान आज भी किसान क्रेडिट के लाभ लेते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 15 साल सरकार रही तो कोऑपरेटिव बैंक के ब्याज भी 16% 18% से घटते घटते आज 0% में आ गई। आज कोऑपरेटिव बैंक के केसीसी में इंटरेस्ट 0% है। तो ये विकास के काम आज हुई से। और किसान मन के खेत में पानी पहुंचे एक लिए भी काम करे हन बिजली पंप के द्वारा। और जहां बिजली नहीं पहुंच सकत रही से वहां सौर सुजला योजना में सौर प्लेट के माध्यम से भी किसान मन के खेत में पानी पहुंचाए के प्रयास होई से। तो इस तरह से लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन के विकास हो कर लिए
ये सरकार काम करी से। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज प्रधानमंत्री जी हमला बताइन कि अब भारत सरकार में धन धान्य योजना भी लागू करी नहीं 24,000 करोड़ के, और निश्चित रूप से एकर लाभ भी हमारे देश के किसान मल्ला मिलने वाला है। और हमन ये छत्तीसगढ़ में भी सिंचाई के रकबा कैसे बढ़े एकर लिए प्रयास करत हन। और अभी विशेषकर बस्तर क्षेत्र में जहां नक्सलवाद से बड़ा मजबूती के साथ हमन लड़त हन और नक्सलवाद अपन अंतिम सांस ले थे, नक्सलवाद के कमर टूट गई से, लेकिन वो क्षेत्र में हमारा विकास भी पहुंचाना पड़ी, खेती ला भी आगे बढ़ाना पड़ी। इसलिए बोध घाट परियोजना और इंद्रावती नदी से महानदी ला जोड़े के काम, ये सब के भी चर्चा चलत है। अभी मैं 3 दिन के दिल्ली प्रवास में रहे तो अभी भी कल ही मैं CR पाटिल से मिल के कर चर्चा करे हों, और ये दोनों परियोजना पूरा होए से करीब 7 लाख हेक्टेयर में हमारे बस्तर क्षेत्र में सिंचाई के रकबा बढ़ने वाला है। तो इस तरह से हम लगातार काम करत हन। और धान के क्षेत्र में हमन अंतर के राशि देत हन, लेकिन जैसे हमारे कृषि मंत्री जी बताइन कि हमला खाली धान में निर्भर रहना नहीं है, बल्कि दलहन तिलहन में भी निर्भर रहना है। काबर की हमन गर्मी में देखत हन कि गर्मी के धान में बहुत पानी लगथे, बिजली भी लगथे, तो अब पेयजल के भी समस्या होने वाला है। तो ये सबला सोचते हुए हमला दलहन तिलहन की ओर भी आगे बढ़ना पड़ी। और एक लिए हमन जिस तरह से धान में प्रोत्साहन राशि देथन, तो दलहन तिलहन में भी अब प्रति एकड़ 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में दे के हमने बजट में प्रावधान रखे हैं। तो नमस्कार प्यारे साथियों, अभी आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुने हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है छत्तीसगढ़ में, एक ही गारंटी, वो है मोदी की गारंटी पर वादे के जो है पूरा करते हुए जो विधानसभा के चुनाव में वादे की थी अपनी पार्टी के लिए, उस पर जो है काम कर रही। तो कई सारी कल्याणकारी योजना है जिसके तहत के हम पर जो हमारे भाइयों बहनों को लाभ मिल रहा है, इसकी जानकारी आपको देंगे। बड़ी अपडेट के साथ स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों ने सुना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की एक और किस्त किसानों के खाते में भेजा गया है। अब तक के किसानों को हमारे 25 लाख किसान शामिल है छत्तीसगढ़ के, जिसको PM किसान सम्मान निधि की राशि 21 किस्त की राशि मिलने वाला है साथियों, जिसकी आपको 2-2 हज़ार रुपये की राशि आप लोगों का जल्द ही इंतजार खत्म होने वाला है। आप लोगों को कुछ देर तक अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक देखने को मिल सकता है 2-2 हज़ार रुपये की राशि। साथ ही छत्तीसगढ़ में आवास प्लस को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है कि आवास प्लस में अब तक के हमारा सूची नहीं आया, तो सूची नहीं आया तो इस पर काम कब तक चालू होगा, जिसकी जानकारी भी आपको हम लगातार देते रहेंगे। जल्द ही आपको सूची आएगा। फिर जो है बताया जा रहा है 3 करोड़ इस साल बजट में रखा है, आप लोगों को हमने बताते आ रहा है इस साल 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास मिलने वाला है, 2025-26 के बजट में रख चुका है। साथ ही छत्तीसगढ़ में धान किसानों को लेकर बात करें तो यहाँ पर दलहन तिलहन को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि जो है आने वाले समय किसानों को किसी प्रकार से समस्या न हो। अभी पानी की भारी समस्याओं के कारण भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर जूझते हैं जो गर्मी धान बोते हैं, इसको लेकर जिसमें अपना राय कमेंट करके बताइएगा। हालांकि किसानों को 21 कुंटल धान की जो कि 21 कुंटल एकड़ में 3100 रुपये राशि भी दिए जाते हैं, जिसका 15 नवंबर से इस साल का धान खरीदी 31 जनवरी तक चलने वाला है साथियों। जो कि आप लोगों को पैसे की बात करें तो 6 से 7 दिन में आपके खाते तक पैसा पहुंचाने का काम करने वाला सरकार। तो इस तरह से लगातार मोदी की गारंटी पर जो भूमिहीन कृषि मजदूर है, यानी कि जिसके पास खुद का जमीन नहीं है, उनको भी 10-10 हज़ार रुपये की राशि का पहला किस्त भेजा जा चुका है। आप लोगों को हम बता दें इसका दूसरा किस्त के लिए बजट 600 करोड़ रुपये है। आपको हो सकता है अभी आप कुछ ही महीने बचे हैं 2026 को लेकर, तो ऐसे में आप लोगों का किस्त भी जल्द ही जारी किया जा सकता है। बाकी आपको हम जब भी कोई भी अपडेट आता है तो आपको अवश्य इस चैनल के माध्यम से जानकारी जो है लगातार देते रहेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अभी महतारी बंधन योजना को 21वीं किस्त के लिए आप लोगों को EKYC कराना जरूरी है। जिन लोगों ने भी 4 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने EKYC नहीं कराया था तो EKYC करा लीजिए, क्योंकि इसके बिना आपका पैसा खाते तक नहीं पहुंच पाएगा। जिसके जो अंतिम तिथि है वो अक्टूबर रखा गया था, 8 अक्टूबर। अभी लोग तो जिन्होंने आवेदन जो है नहीं कराए हैं EKYC, वो किसी CSC सेंटर ऑनलाइन के माध्यम से EKYC करा लीजिए, तभी आपके खाते तक जो है पैसा 1-1 हज़ार रुपये की राशि आ पाएगा। साथ ही इसकी पोर्टल की बात करें तो इसका पोर्टल भी जल्दी ही खुले जाएगा, जिसकी जानकारी आपको हम लगातार इस चैनल के माध्यम से
प्रोवाइड करा देंगे। इससे आपसे अंतिम मान्य बना है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, ताकि आपको हम लगातार देते रहेंगे। बोनस की बात करें तो किसानों के खाते में 2 साल का बकाया बोनस सीधे 13 लाख किसानों के खाते में 3716 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भी भेजने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया जब सरकार बनती। तो ऐसे में लगातार जो है बीजेपी की सरकार मोदी की गारंटी पर काम कर रही है। डिजिटल सुविधा केंद्र जैसी कई कल्याणकारी योजना आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे।